अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि विवादित प्रॉपर्टी संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी है और संयुक्त परिवार की इनकम से खरीदी गई है, तो इसे प्रूफ करने का पूरा उत्तरदायित्व उस दावा करने वाले पर होता है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस जजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर सुनवाई चल रही थी और इस मामले पर न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति ये दावा करेगा कि प्रॉपर्टी ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो उसे ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी साबित करने का पूरा उत्तरदायित्व उस दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा। पीठ ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ये दावा करेगा कि कोई परिवार संयुक्त परिवार है, तो उस व्यक्ति को ही उस परिवार के संयुक्त होने का प्रमाण पत्र देना होगा और उस व्यक्ति को ही ये भी साबित करना होगा कि वो विवादित प्रॉपर्टी संयुक्त परिवार की है भी या फिर नहीं। ये सारी बातें उसे ही साबित करना होगा और उसके संबंध में दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करने होंगे कि प्रॉपर्टी को संयुक्त परिवार की इनकम से खरीदा गया था या फिर बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 केसों का हवाला दिया। पहला केस था अपाला स्वामी वर्सेस सूर्य नारायण मूर्ति। दूसरा केस था श्रीनिवास कृष्ण राव कांगो वर्सेस नारायण देवजी कांगो। तीसरा केस था डी एस लक्ष्मणैया वर्सेस एल बाला सुब्रमण्यम। पीठ ने आगे कहा कि डी लक्ष्मणैया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कानूनी सिद्धांत ये कहता है कि केवल ये माना जाए कि कोई परिवार संयुक्त परिवार है, तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि प्रॉपर्टी भी संयुक्त परिवार की ही होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरह का दावा करता है, तो उसे ये साबित करना होगा कि परिवार संयुक्त परिवार है और प्रॉपर्टी भी संयुक्त परिवार की ही इनकम से खरीदी गई है। अगर कोई दावा करने वाला व्यक्ति ये साबित करने में सफल हो जाता है कि विवादित प्रॉपर्टी संयुक्त परिवार की अर्निंग से कमाई गई थी, तो प्रॉपर्टी को जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। और ऐसे में अगर कोई फैमिली का मेंबर ये कहे कि प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली की नहीं थी, उसकी खुद की कमाई से बनाई गई थी या फिर खरीदी गई थी, तब ऐसी कंडीशन में ये प्रूफ करने का दावा उस व्यक्ति पर चला जाएगा जो कि ऐसा दावा कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस केस में जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए थे, उसके आधार पर कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ संयुक्त परिवार होने से या फिर कारोबार संयुक्त रूप से होने की वजह से ये साबित नहीं हो जाता कि ये प्रॉपर्टी संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स, ये था एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट